हाँ जी, नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ? आ जाओ क्लास के अंदर, है ना। आज क्लास कर देंगे हम अपनी। क्या है भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देवी और सज्जनों, उनके पुत्र पुत्रियों, मेरा नाम रोहित वैदवान है। आप अपने माँ बाप की जान है। क्लास ही होने वाली महान है, क्योंकि तुम्हें पढ़ने का क्या है, ज्ञान है। इसके आगे अब मैं क्या बोलूं। पढ़ाई से बन जाओ तो मास्टर, यही तुम्हारी पहचान है। वाह 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 वाह। चले शुरू करें। जी राधे राधे हैं भाई। नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हो? क्लास की शुरुआत होनी चाहिए ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से कि एकदम मजा सा आ जाए, है ना जी। हाँ, थोड़ा सा मेरे बच्चे चेंज कराए टाइम ना। 5 महीने कहा कुछ बच्चों के साथ था, तो आते रहो। क्या ही फर्क पड़ता है ना। कैसी लगी मेरी शायरी? बहुत ही वाहियात थी, मैं जानता हूँ, है ना। सिलेबस रिवीजन का कोई अच्छा साइड है? बता देंगे बता देंगे बता देंगे। आ जाओ आ जाओ। बेटा, प्रोजेक्ट मेथड में जॉन डीवर किल पैट्रिक्स हो तो याद रखना किल पैट्रिक ही होंगे। ठीक है अंगद? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अंगद तो बहुत मैसेज कॉपी पेस्ट करता है, पागल सा। यहाँ भी, पोर्टल पर भी, यूट्यूब पर भी। चले करे शुरू। रेडी? हाँ बेटा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी जरूरत नहीं होती, नहीं है हमारे उसमें, नहीं बेटा, है ना। अगर तूने कहीं क्लास देखा हो तो बताना मेरे को। हाँ। हाँ मेरे बच्चे कुछ हो गया था रीजन ना, थोड़ा सा वो टाइमिंग थोड़ा वो हो गया था इसमें। नमस्ते सर। पोकी सर, ये पोकी क्या होता है भाई? पोकी क्या होता है रे? पता है तुझे? तुझे नहीं पता? वो दो चार पायल आ सकते हैं, फिर कभी लेके चलेंगे ना जी। जी सर, अध्ययन मंत्रा नहीं है। आप अध्ययन मंत्रा ही है, हम अध्ययन मंत्रा, आप अध्ययन मंत्रा। जवाब पूछ लो दो चार जी जिसको पूछना है। हम्म। नहीं, कोई जरूरत नहीं, दीपांशी ठीक है वही। हम्म। जुड़ सकते हैं अरुण, मतलब अगर मेरे को लग रहा है कि भाई कोई क्लास ऐसी है जिसमें कुछ एडिशनल जानकारी है तो मैं उसमें फिर ऐड कर देता हूँ बेटा। वरना नॉर्मली तो पहले में ही खत्म करते हैं ना। अच्छा, मतलब प्यारे, पोकी मतलब प्यारे, ओ दैट्स गुड। चलिए करे भाई शुरू। अब किसी को कोई सवाल जवाब, प्यार मोहब्बत बातचीत नहीं ना? आओ जरा देखते हैं। हाँ, एम बुक सेंटर आप ऑफिस से आके ले सकते हैं ना। रिवाइज करने की भी ट्रिक बताऊं? खुशबू आ जाओ, पहले पहले बेसिक चले भाई, आ जाओ। अब आगे हम किसके पास हम आए हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पास। ये है हमारा आज का क्या है, हमारी आरपीडब्ल्यूडी लिस्ट का कितने नंबर 9 वाला। तो नंबर 9 की जो डिसेबिलिटी है उसमें क्या होगा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब होगा पहले डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा, जिसमें आप नॉर्मली क्या करेंगे कि यहां पर अगर कोई बच्चा आप देखेंगे, आज जो मेरे बच्चे है ना, हाँ, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की सबसे खास बात जो होगी, मतलब यहां पर ना सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होगा? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो संचार की कमी, अब जो संचार की कमी होगी उसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो क्या है, बात करना पसंद नहीं करता। और अगर संचार की कमी होगी तो इसका मतलब जो बच्चा होगा फिर वो क्या है, सोशल सामाजिक भी नहीं होगा। वो क्या होगा, सामाजिक से बात करना पसंद नहीं होगा। और अगर सामाजिक नहीं होगा तो इसका मतलब एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होगा। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या है, बहिर्मुखी भी नहीं होगा। वो बात करते टाइम या किसी से ना मतलब बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इस तरीके से उसके साथ वो चलता रहेगा, है ना। सोशल नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसे क्या है, तन्हा अकेला रहना पसंद होगा, बिल्कुल एकदम अलग थलग रहना पसंद होगा। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में अगर आप कहते हैं कि क्या हम एडीएचडी को भी कुछ पार्ट को शामिल कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ। डन है जी। हम्म। निया बेटा, क्रिएटिविटी का जो पार्ट चैप्टर है ना, क्रिएटिविटी तो इतना एक अलग चैप्टर है जिसमें टाइप ऑफ क्रिएटिविटी कौन सा होगा, हाँ, गिलफोर्ड क्या बोलता है, थॉन क्या बोलता है, वो बिल्कुल एकदम अलग है। आप ना समझो, अगर ये मैं बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक होता है क्लास को पढ़ना, एक होता है क्लास का होच पोच बनाना। तो मुझे ये वाली बात के साथ होता है कि अगर किसी चैप्टर में कोई सवाल आया है तो जरूरी नहीं उस चैप्टर से रिलेटेड है, वो कनेक्ट करेगा। तो क्रिएटिविटी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, है ना। लेकिन अगर सवाल दे दिया तो सिर्फ इसलिए कि तू सोच पाए,
और तुझे पता चल जाए पगलो कि हाँ ये ऐसा कोई सवाल बना हुआ है। डन। अब इसके बाद अगर आपके सामने देख लेते हैं तो यहां से जाने के बाद हम इसकी बेसिक जानकारी, जैसे अगर जब मेरे बच्चे तो ये ओटिज्म का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पढ़ रहा है ना, तो अगर मैं इसे पढ़ाने लगूँ स्पेशल एजुकेशन में तो ये मेरे बच्चे इसकी एक पूरी क्लास है 1.5 घंटे की, और यहाँ पढ़ा रहे हैं हम इसे ज्यादा 1.5 या 5 मिनट के अंदर। तो इसका तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर है। एक बात और याद रखना, एग्जाम इस बात के साथ नहीं होता है कि आपने कितना पढ़ा है, एग्जाम उससे पास होता है कि आपने फालतू चीजों को कितना छोड़ा है। वरना तो बेटा इतनी मोटी किताब पढ़ लेगी जब भी पेपर नहीं, तो इसका मतलब दिमाग जो है ना, इसीलिए तो कहता है मोटा नहीं होना चाहिए दिमाग, दिमाग होना चाहिए बारीक। आगे समझ में? हाँ, ये आई कांटेक्ट नहीं करेगा आगे ना सभी चीजों के साथ, क्योंकि भैया आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आगा, सोशल नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट हो जाएगा ये वाली बात। डन। तो इसका मतलब जो हम एडीएचडी के टाइप देखते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, एडीएचडी वाले यहाँ। तो यहां तक जानकारी के बाद आपने बेसिक समझ लिया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कम्युनिकेशन, सेल्फ रेगुलेशन और सोशल इंटरेक्शन की बिल्कुल क्या होती है, कमी होती है। डन। चलिए डन, आगे बढ़े। हम्म। इंक्लूसिव पेडागोजी जो है वो पेडागोजी का अलग चैप्टर है बिल्कुल। अब इतनी जानकारी के बाद आपके सामने आता है सेरेब्रल पाल्सी। अब देखो सेरेब्रल पाल्सी जो होता है, जैसे आप अगर देखेंगे, सी से याद रखना कोग्निटिव, सी से क्या याद रखोगे, कोग्निटिव जी हाँ। बस एक दिमाग में मेरे बच्चे, यही तो दिक्कत है कि आपको एग्जाम में अपने दिमाग को बहुत कंसंट्रेट करना है कि क्या करना है क्या नहीं है, डले। और बाकी भरोसा करो यार, है ना, इतना तो भरोसा करोगे ना मुझ पे, छोड़ दे। चल प्रीति यहाँ ध्यान दे, आजा प्रीति की प्रीति। चलो अब आपने सेरेबल पे गया, देखो सेरेबल जो इसे नॉर्मली जो फेमस नाम होता है सीपी, कनॉट प्लेस नहीं याद होगा, है ना, ये क्या होगा सीपी। अब सीपी जो रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जो याद रखना, अब क्या करेगा इसमें, है ना, दिमाग से तो रिलेटेड होगा बट इसके अंदर एक चीज और है। इसमें क्या होगा, जो बच्चा होगा अगर आप इसमें देखेंगे तो देखो इसके जो मूवमेंट है, जो हाथ पैर हैं वो सही से काम नहीं करते। तो सेरेबल जो सीपी होगा, तो इसमें बस याद रखना सेरेबल पाल्सी जो है ना, अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, मूवमेंट से रिलेटेड होगा। इसका मतलब अगर आप कहते हैं बैलेंस ना बना पाना, बैलेंस है ना, तो अगर वो मेंटेन जो बैलेंस है तो वो नहीं कर पाता। मतलब अगर कहीं पर खड़ा होगा बच्चा तो क्या है अनुभव, भाई उसका जो संतुलन है ना बना पाना, तो व्यक्ति में क्या होगा, संतुलन की कमी होगी। तो आप इसे कह सकते हो लैक ऑफ मेंटेन बैलेंस। तो इसका मतलब जब भी होगा तो उसमें बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो नॉर्मली अगर इसे बिल्कुल, तो आप इसके लिए एक वर्ड अगर लेना चाहते हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि बच्चे में जो दिक्कत होगी वो क्या होगी, मूवमेंट प्रॉब्लम होगी। क्या होगा, मूवमेंट प्रॉब्लम। इसका मतलब यहां पर बच्चे में जो होगा वो सीधा सीधा मेरे बच्चे याद रखना कि किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, मूवमेंट प्रॉब्लम होगी, इधर से उधर जाने की क्या होगी दिक्कत, पोस्चर की दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से आप, हाँ अब अगर कोई पूछेगा सर क्या, एक बात बताओ, चलो माइंड से तो रिलेटेड है, क्या मैं इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी में डाल सकता हूं, फिर मैं बोलूंगा हाँ कि उसके अंदर ये वाला हिस्सा क्या है, जा सकता है। अब उसके अंदर कोऑर्डिनेशन वाला वर्ड आ जाएगा, वो भी आ सकता है। तो सब कुछ आपके सामने क्या है, आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर अगर आपके सामने आता है, यहां पर आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब ये क्या है, अब जरा समझते चलना, आप ना एक एक लाइन में समझ लो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आएगा। अब नया क्लियर भाई जी, हाँ तो ये क्या है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने पैसे दिए और आप लोगों ने पैसे इस बात के नहीं दिए कि किताब में क्या है, यानी तुमने यार ऑनलाइन पढ़ने के पैसे दिए, तुम किताब खरीदो, किताब की कोई किसी से पूछो मत, तुम्हें लग रहा है किताब बढ़िया, खरीदो पढ़ो, खैर दैट्स इट। मेरी रीडिंग हैबिट है कि 600 पेज की कोई किताब मैं खरीद लाऊं, अभी मेरी गाड़ी में 2 किताब पड़ी है, कहो तो दिखाओ, नहीं लेके आया हूं। क्योंकि रीडिंग ना, आप किताब को भी ये मत सोचो कि इसमें ये है ये है ये है ये है। आपके पास अगर किताब है तो जो 3 नई किताब आएंगी वो भी लो, आपको लग रहा है ये वाली किताब है ये भी पढ़ो, आपको लग रहा है एनएस, अरे तुम्हें एक बार किताब पढ़नी है एग्जाम देने के लिए, क्या दिक्कत है, पढ़ो। हर बार ये पूछते रहे चलिए किताब लो, नहीं लो, पढ़ो, नहीं लेने तो मत लो, लेनी तो लो पर पूछो मत। किताब भी किसी से पूछ के खरीदता है कोई यार, किताब अपने लिए खरीदता है इंसान, हाँ पागल से। चलो अब इसके बाद जो आता है यहां पर, अब ये जो है देखो मस्कुलर, आपको उसी में लगा, लेकिन सेरेबल और इसमें डिफरेंस क्या है। अब देखो मस्कुलर, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, किससे रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है। क्या होगा, हाँ स्टीफन हॉकिंस आपको याद होगा, है ना इंसान। तो इसमें क्या होगा, इनहेरिटेड, पहले तो याद रखना इसका मतलब ये इनहेरिटेड होगा। इनहेरिटेड का मतलब आप इसे कह सकते हैं ये जो विकास होगा नॉर्मली क्या होगा, जन्मजात होता है, मतलब मान लो पेरेंट्स से भी ट्रांसफर हो जाता है ना। स्टीफन हॉकिंस नाम का जब
तुमने सुना होगा इस बात के साथ, तो याद रखना मेरे बच्चे, इनहेरिटेड भी हो जाए। तो ये क्या होगा, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसे विरासत में मिल जाता है। विरासत में मान लो आपके फैमिली में किसी का था, तो उसको फिर आगे जाके भी ये क्या है, हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ये ऐसी डिसीज है जिसमें आपकी मसल्स जो है ना टाइम टू टाइम वीक होते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या है, मसल्स क्या होंगी, वीक होंगी। तो बस याद रखना, इसका मतलब जहां पर जो मसल्स हैं वो वीक होती चली जाती हैं, कमजोर होती चली जाती हैं टाइम टू टाइम, बिल्कुल उसी को जो हम नॉर्मली देंगे क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मतलब धीरे 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 वो क्या है, कमजोर होता चला जाएगा। सीडीपी एनआईएस दोनों अच्छे हैं, वर्थ इट। तो बस आप उसे पढ़ो, और मैं सच बता रहा हूं, मेरी कोई भी किताब ना कभी आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि एक किताब को लिखते टाइम मैंने बेटा 50 किताब पढ़ता हूं, तब जाके किताब बनती है। तुम यकीन नहीं मानोगे, डीट प्लस बी की नई जो पीवाई क्यों बनाए हैं और जो उसमें है ना, वो ऐसे क्यों मेरी किताब से सवाल आते हैं, क्योंकि मैं उसे कहता हूं जब मैं किताब को बनाता हूं तो मैं उसमें से रिमूव करता हूं कि ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं सकता। दुनिया की तरह दुनिया में इतनी मोटी किताब, बेटा मोटी बुद्धि होती है। अकल बड़ी की भैंस, तो याद रखना भैंस का ही बड़ा होना अगर जिसको लगता है, फिर वो कुछ नहीं। अकल बड़ी होती है जो बड़ी भैंस से भी क्या होती, बड़ी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रहते हैं। तो अभी फिलहाल एग्जाम के टाइम पे अपना आपको कंसंट्रेट करो, डिस्ट्रक्शन में मत लेके चलो। अब आपके सामने यहां पर आते टाइम तो मस्कुलर, उसमें क्या होगा अपने को देखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ग्रुप ऑफ क्या है, इनहेरिटेड डिसीज दैट डैमेज एंड वीकन योर मसल्स ओवर अ टाइम। अच्छा एक बात बताओ, तुमने इस क्लास के दौरान अगर हम पहुंच चुके हैं यहां पर 12 नंबर पर, तो जो 11 तुमने अपनी ये पढ़े हैं आरपीडब्ल्यू की, तो 11 के अंदर तुम्हें फील आ गया होगा, सेरेबल तुम्हें याद हो जाएगा, उसके बाद क्या है, मस्कुलर तुम्हें याद हो जाएगा, ऑटिज्म तुम्हें याद हो जाएगा, एडीएचडी तुम्हें याद हो गया होगा, डाफिज्म तुम्हें याद। अच्छा एक काम करो, छोड़ो, मैं इतना तुम्हें मैंने ये सिखाया था कि बोनेपन का जो होगा वो कितने तक माना जाता है। देखो अगर तुम्हारे दिमाग ने हिट करके आंसर दे दिया तो इसका मतलब तुम इस क्लास में जो पढ़ रहे हो तुम्हारे काम का भी है और तुम्हारी बुद्धि में जा रहा है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें याद ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मैं घटिया मास्टर हूं, मैं तुम्हें कुछ समझा ही नहीं पा रहा। बट बेटा डोंट ट्राई टू वेस्ट एंड डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम रिगार्डिंग दिस कि सर ये लें। तुम्हें लगता है कि रोहित सर वीकेंड है, तो जो भी मैं कुछ नया लाता हूं वो तुम्हारे लिए आता हूं, उसे लो, पढ़ो, आगे बढ़ो। याद है डार्विज्म? बताओ जरा, बोनेपन की कितनी बताई थी हाइट, बताओ। देखो रितिका का जवाब आया, बहुत बढ़िया रितिका, शाबाश मेरे बच्चे। उसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ स्टीफन, ये रहा, रेनू का आ गया, बहुत बढ़िया रेनू, एकदम लगा दो। अगर तुम्हें सवाल का जवाब याद तो फील करो कि हाँ तुमने ये वाली चीज क्या है याद कर ली, समझ ली। ये रहा, एक तरफा तुमने सबने दिया है। तो अब बताओ, तुम्हें अगर ये यकीन हो गया कि जो तुम्हारा मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है वो तुम्हें याद हो रहा है, तो सोचो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें डिलीट की। मैं वो नहीं जो किताबों को भरवाना जानू नोट्स में, मेरा दिमाग सिर्फ ऐसा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे तुम्हारे दिमाग में डेटा यहाँ हो, एग्जाम में किताब नहीं जाएंगे, एग्जाम में क्या है वो डेटा जाएगा, और डेटा अपना क्या होगा यहाँ। डन, चलेगा नहीं सुमित बेटा, ऐसा कोई सोल्यूशन, बहुत बढ़िया। लगभग सबने क्या, जितनों ने भी जवाब दिया बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्या है, क्रोनिक न्यूरो। अब देखियो न्यूरोलॉजिकल का मतलब इसका मतलब दिमाग से रिलेटेड है ये भी। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होगा वो अगर देखेंगे तो मेरे बच्चे एक मेडिकल टर्म होती है जिसमें आपका क्या है, ब्रेन जो होगा उसमें जो ह्यूमन बॉडी होगी। अब न्यूरोलॉजिकल जो क्रोनिक, तो ये क्या करेगा, स्पाइनल कोड के साथ इसका क्या है रिलेशन होता है। तो ये जिसमें होता है ना, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो हम जब स्पाइनल कोड के साथ इसे लेके चलते हैं तो ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, नसों को, मतलब आपकी ना नसों को बहुत ज्यादा वो देगा, आपको ब्रेन भी नहीं वर्क कर पा रहा है, नसों में भी दर्द हो रहा है। तो जो अगर आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होगा वो एक मेडिकली डिफाइंड टर्म होती है जो आपके दिमाग के साथ साथ आपके क्या है नर्वस सिस्टम को भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, और सीधी सीधी सी बात है आपके स्पाइनल कोड से। तो नॉर्मली अगर कोई पूछेगा कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल जो है वो किसके साथ जुड़ा हो, तो बस बता देना स्पाइनल कोड के साथ और आपके नर्वस सिस्टम के साथ क्या है जुड़ा होगा। देखो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है आर मेडिकली डिफाइंड एज डिसऑर्डर दैट इफेक्ट द ब्रेन एज वेल एज द क्या होगा, नर्व्स फाउंड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी इन द स्पाइनल कोड। कि भैया जो है आपकी रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली नसों को क्या करता है, प्रभावित। आपको उठने में दिक्कत होगी, चलने में दिक्कत होगी, और आपको ना हमेशा मतलब ब्रेन आपका क्या है जैसे दर्द में महसूस करेगा। भगवान ना करे मेरे बच्चे कभी दुश्मनों को भी डिसऑर्डर हो, याद रखना। किसी के लिए कुछ भी बद्दुआ करना, किसी के लिए कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी किसी को यह ना कहना कि उसके शरीर में दर्द हो, क्योंकि शरीर का दर्द ना मतलब समझ लेना उसका जीवन ही खराब कर देता है।
चैलेंज होना चाहिए, हम करें किसी को भी, है ना, ठीक है, आज लड़ लेंगे भिड़ लेंगे बट नहीं। ठीक है, तो यहां तक अगर आपने समझ लिया तो अगला वाला जो नंबर आता है हमारा, वो क्या होगा, हमारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये वो है जिसके बारे में आज तक आप सी टेट में और इन एग्जाम में पढ़ते हुए आए हैं, आपको सबको पता है, इसलिए मैं आपसे ही सवाल गई कि ऐसी कितनी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो तुम्हें याद है। बस याद रखना मेरे बच्चे, ये सारी किससे रिलेटेड होगी, पढ़ाई से। और नॉर्मली अगर आप ध्यान दोगे तो एक बात याद रखना, एक यही डिसेबिलिटी होती हैं जिसको आप क्या है, इजिली इंप्रूव करा सकते हो। मतलब इसमें क्या आ सकता है सुधार, कोई बच्चा अगर जिसमें वही लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हम उसमें सुधार ला सकते हैं, लेकिन मेडिकली में हम कभी सुधार नहीं लेके आ सकते। ठीक है, हाँ, हर हर महादेव। चलो, हाँ, हम्म, फिलहाल विजय लक्ष्मी भर सकते हैं बेटा, ये मेरे सवाल। यहां तक बात समझ में आई? चलो, कितने लोगों को है? हाँ सर, दिल में जो दर्द है उसका क्या करे, उस दिल वाली को मिटा दे भाई, अपना आप खत्म हो जाएगा। हम्म। डन। क्या बोल रहे हो? यहां तक आया समझ में? बहुत बढ़िया। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारे के सारे, बस इतना ही तो तुम्हारे, तुम होशियार हो मेरे यार। खुद पे भरोसा रखो, बाकी मैं तो करा ही दूंगा। कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ने हम अलग से चलते हैं। एन क्या है? अमरेला टर्म है। अमरेला टर्म जिसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। एक इंसान को डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया, जहां जहां डीवाईएस डीवाईएस डीवाईएस। एक चीज और बता देता हूं, जीवन भर याद रखोगे, मजा आ जाएगा। जैसे क्या है, यहाँ दो, अगर आपके सामने मान लो लेक्सिया लिखा है, तो ये तो लेक्सिया लिखा है, इसके आगे क्या होगा? डीवाईएस होगा। तो मेरे बच्चे डीवाईएस है तो इसका मतलब ये क्या है? डिसऑर्डर है। इसको मतलब डिसऑर्डर जो होगा इसको तो क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, याद रखना। लेकिन अगर कभी अलेक्सिया लिखा हो तो याद रखना ये क्या होगा? ए फॉर क्या है? एब्सेंट होना। तो याद रखना जिसमें भी ए लिखा होगा उसमें नोट इंप्रूव वाली बात। मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन से ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं जो सुधार की जा सकती है, तो जिनमें डीवाईएस लिखा है वो सुधारी जा सकती हैं, लेकिन जो ए है एब्सेंट का मतलब कमी, जैसे तुषार कपूर ये वाला, तो ये सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे तुमने खली सुना होगा, तो खली जो अपनी बातों को क्या करता है? बोलता है, थोड़ा साफ साफ नहीं बोलता, तो इसका मतलब वो क्या है? आपके डीवाईएस है। डिसऑर्डर को सुधारा जा सकता है, ए वाले को सुधारा नहीं जा सकता। बात समझ में आई, हाँ या ना? चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डन। हम्म। यहां तक डन। चलो, उसके बाद मेरे बच्चे एक नया आ जाता है जिसको आप बोलते हो, आपके सामने आता है मल्टीपल सिरोलिसिस, जैसे बहुरूप। इसका मतलब ये एक ऐसी मल्टीपल, जैसा नाम है वैसा इसका क्या है? काम है। तो मल्टीपल जो सिरोलिसिस है ये क्रोनिक डिसीज होता है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? नॉर्मली अगर आप देखोगे दोनों में, याद रखना यहाँ, तो अगर कभी भी आपके पास मल्टीपल सिरोलिसिस, तो याद रखना सिरोलिसिस में एक नहीं क्या है? मल्टीपल जो नर्वस हो गए है ना, नर्व्स होगी जो आपकी है, आप इसे स्पाइनल कोड के साथ रखो, नर्व्स के साथ। तो याद रखना जहां पर आपका क्या होता है? नॉर्मल नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है, स्पाइनल कोड है, इसके अलावा ब्रेन है, सारी चीजें, ऑप्टिक, मतलब एक नहीं कई कई चीजों के साथ भी, है ना। हाँ, हकलाना भी बेटा बिल्कुल, शटरिंग जो होगा, प्रोनोलॉग जो स्पीच होता है उससे सुधारा जा सकता है, तो ये भी सुधारा जा सकता है। अब आपके सामने अगर होगा जी, अगर आपने सर जब कोई ब्रेक लेकर बोलता है तो इसमें, है ना, तो मेरे बच्चे नॉर्मली जो होगा, आप ना कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को ना टीवी देख के भी आदत पड़ जाती है। कई बार कैसे कि बच्चों के ना घर वाले नहीं देख पाते कैसे से इंप्रूवमेंट हो रहा, कहाँ पर हो रहा। तो अगर प्रोनोलॉग स्पीच, लंबे लंबे सेंटेंस बुलवाना वहां से, है ना, यहाँ पर होगा। अब आपके सामने अगर होगा जी, तो अगर आपके सामने इतनी बात आ जाए तो यहाँ पर मल्टीपल जो सिलेरिसिस होगा उसमें सीधा याद रखना कि इसमें क्या है? क्रोनिक डिसीज होती है जो इफेक्ट करते हैं आपके क्या है?
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपकी भाई ध्यान से ना गर्दन ऐसा होना ये होना बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ। मतलब ऐसे माँ बाप अगर देखेंगे आप तो हमेशा अपने बच्चों को लेके परेशान रहते हैं। मतलब उनकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि वो अपनी लाइफ में ना कभी शायद आगे ही नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका बच्चा नहीं सही है। आपने अपने आजू बाजू में कई बार देखा होगा ऐसे परिवार वाले। तो मल्टीपल जो स्लेरिस होता है बेटा, याद रखना कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम ना कर रहा हो, जो नर्व्स हैं जो नसें हैं वो काम ना कर रही हो, जो स्पाइनल सीधे खड़े ना हो सकते हो, रुक ना सकते हो, गर्दन ना हो कर सकते हो, और कई सारी चीज़ों के साथ है। मतलब खाना पीना जहाँ बैठे हैं वहीं पर पोटी कर देना, सुसु कर देना, ये सारी चीज़ों के साथ। तो माँ बाप के साथ मतलब माँ बाप का हमेशा उनके पास रहना, क्या माँ बाप या केयर टेकर के रहना उनके पास क्या है, जरूरी हो जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो अब आपके सामने अगर बढ़ते हैं, ये स्पीच एंड लैंग्वेज अब आगे देखो आपके सामने ये। तो जितने लोग अभी पूछ रहे थे तो उनके साथ में इसमें बता देता हूं कि देखो अब ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो बच्चा है कम्युनिकेशन में, जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, तो सीधी सीधी सी बात है, इसका मतलब ये भी किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से। अब जब आप कम्युनिकेशन से बात कर रहे हैं तो रिलेटेड किससे हुआ, संचार से रिलेटेड हुआ। और जब आपने इसे संचार से रिलेटेड हुआ तो इसका मतलब बात करने में, कई बार आपने देखा होगा कोई इंसान बात कर रहा है ना, हाँ ठीक है, कोमा में होना, बिल्कुल बहुत परे, मतलब आप समझो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसमें स्पीच की होती है, यहाँ पर क्या करेगा, जो स्पीच है मतलब ऐसी होगी कि आप इसे इस तरह कह सकते हैं, कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम होगी एक तो ये हो ही जाएगी, और सबसे बड़ी बात वो क्या बोलते हैं, PROBL, वो क्या बोलते हैं सामने वाला समझ नहीं पाएगा। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में आता है कि जैसे मैंने अभी बताया, खली कुछ बात कर रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे, बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी कि भाई आपकी लाइफ में आया ऐसा कोई सवाल, सामने बंदा आया वो बोल रहा है बट आपको उसका कम्युनिकेशन समझ ही नहीं आ रहा, वो स्पीच उसमें लेके हम चलते हैं। डन। तो आपके सामने ये डिसऑर्डर होता है, कंडीशन जिसमें पर्सन को प्रॉब्लम होती है क्रिएट और फॉर्म स्पीच करने में, साउंड करने में, उसके साथ यहाँ पर जो चाइल्ड स्पीच डिफिकल्ट टू क्या अंडरस्टैंड, कि वो अपनी बात सामने वाले को नहीं बता पाता। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आपके सामने बढ़ते हैं, ये क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होगा ये ब्लड डिसऑर्डर होगा, ये क्या होगा, ब्लड डिसऑर्डर होगा। और थैलेसीमिया जो होगा, नॉर्मली ब्लड डिसऑर्डर जो होते हैं ये क्या होते हैं, पेरेंट्स से पास होते हैं। मतलब मान लीजिएगा मदर फादर को में था तो ये क्या हो गया, पास हो गया एक दूसरे से, है ना। अब आप इसे कह सकते हैं जो थैलीसीमिया होगा, तो आपने इसे समझाने के लिए मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा कुछ ये। तो जो आप अगर देखेंगे तो हीमोग्लोबिन जो होता है, वो जो पार्ट होता है खून का, उसका ना रुक पाना, थक्का ना जम पाना, इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं कि पहले तो अगर कोई पूछेगा कि थैलीसीमिया किससे पास होता है, तो याद रखना ये क्या होगा, पेरेंट से पास हो जाता है। पेरेंट से पास हो जाएगा, क्या होगा कि भाई चिल्ड्रन जो है वो जीन्स में, मतलब किसी के माँ बाप को होगा तो वो क्या बच्चे को भी क्या है हो सकता है। और यहाँ पर आपके सामने ये डिसऑर्डर जो होता है, ये बॉडी में क्या है, जो खून होता है उसका प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनने देता, और जो प्रोटीन नहीं बन पाता तो जो हीमोग्लोबिन है वो कम रहता है, और उसकी वजह से जो रेड सेल्स होती हैं वो क्या है, जो उसका बाई पार्ट है वो भी क्रिएट नहीं हो पाती। आपने कभी देखा हो किसी को चोट लगी और उसका खून ही ना रुक रहा हो, कोई देखा है ऐसा? देखो कुछ लोग होंगे ऐसे, मतलब जितने, इसीलिए उन्हें बहुत जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना। मतलब किसी को हल्का सा कट लगेगा, नॉर्मली अगर हमारे घर में किसी को कट लग जाता है तो हम हल्दी डाल दे खून रुक जाएगा, दबा दिया पानी में धो दिया तो खून रुक जाता है, बट उन लोगों को खून नहीं रुक पाता, है ना। हाँ सर जी, मेरे जेठ जी के साथ ऐसा है, हाँ हो सकता है बिल्कुल, है ना। तो आरबीसी की कमी हो जाती है, और इस तरीके से ना ये जो थके इस तरह, तो जो थैलीसीमिया है मेरे बच्चे याद रखना, इसमें कुछ नहीं याद रखना, पास्ट होता है किससे, पेरेंट्स से चिल्ड्रन को होता है, और बॉडी डज नॉट मेक इनफ टू प्रोटीन, कोल्ड क्या है, हीमोग्लोबिन, मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा ना बन पाना, खून की कमी होना, इस तरीके से। हाँ सर, वन क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस वुड कम इन द टाइप ऑफ, नहीं कलर ब्लाइंडनेस जो है वो डिसोर्स में नहीं आती, वो क्या है आपका एक इंडिविजुअल ऐसा होता है ना, उसमें नहीं, उसे आप ब्लाइंडनेस में नहीं लेके जा सकते क्योंकि दो कलर का नहीं पता होना, बस उसमें नहीं होता जी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के दोस्तों के साथ होगा, बट इससे भी ज्यादा भयंकर अगर देखोगे तो एक होता है हीमोफीलिया और एक होता है मेरे बच्चे सिकल सेल। तो एक बार सिकल सेल बताता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ भी चलेंगे, चलो पहले हम वहीं बता देते हैं, इसी के साथ आगे चलूंगा। यहाँ पर एक क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन है तो हीमोसेफेल, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होगा, जो ब्लीडिंग है इसमें भी ब्लीडिंग क्या है, रुक नहीं पाती, और अगर नहीं रुक पाती तो क्या होगा कि भाई स्पॉन्टेनियस जो है ब्लीडिंग क्या है, लगातार लगातार लगातार। तो अगर कोई पूछेगा थैलीसीमिया में क्या है, तो हीमोग्लोबिन के बनने की दिक्कत आती है थैलीसीमिया में, वहां भी ब्लड की दिक्कत। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं, और ये भी इनहेरिटेड ही होता है, मतलब ये आपको क्या
है पेरेंट्स से क्या मिलेगा, नॉर्मली जो ब्लड वो हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, पेरेंट्स से। जो ब्लड क्लोट है, जो आपके रक्त के थक्के हैं वो नहीं जम पाते, तो रक्त का थक्का ना जम पाना इस तरीके से आपके सामने ये क्या है आ जाता है। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो हीमोफीलिया इज यूजुअली इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो आपके सामने, विच द ब्लड डज नॉट क्लोट प्रॉपरली, दिस कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एज वेल एज ब्लीडिंग इंजरीज और सर्जरी। इसलिए कई बार जब किसी को ऑपरेशन होता है तो पहले ये चेक किया जाता है कि इन्हें कहीं हीमोफीलिया तो नहीं है, क्योंकि अगर कट लगेगा तो खून नहीं रुक पाएगा, और खून नहीं रुक पाएगा तो इसका मतलब इंसान की क्या है, डेथ होना क्या है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे एक और आता है जिसको बोलते हैं सिकल सेल। सिकल सेल ऐसा होता है जैसे तुम लोगों ने गांव में देखा होगा या साउथ की मूवी देखा, वो नहीं करते कांटे से, मतलब एक छुरी रखते हैं ऐसा, सिकल सेल इसको हाशिए को बोला जाता है। वो नहीं होती छुरी से ऐसे करने के बाद जी टाइप के उसे पकड़ेंगे, दराती टाइप कुछ बोला जाता है, कट ऐसे कर देते हैं ये वाला। तो इसी तरह जब होगा सिकल सेल में ना, नॉर्मल खून के जो थप्पे होते हैं ब्लड सेल ऐसे होंगे, बट इसमें क्या है ऐसे। अब मान लो किसी का ब्लड सेल ऐसे जा रहा था तो उसमें ब्लड के बड़े आराम से जा रहा था, बट जब बीच में सिकल सेल बन जाएंगे तो इसका मतलब खून क्या है, पास होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर खून पास होना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब से हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो बनेगा नहीं, उसके बाद बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और फिर क्या है यहां पर भी इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। चले भाई। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए ना मेरे को बता दो, मैं तुम्हारी एक क्लास नहीं क्वेश्चन आंसर क्लास रखा, जिस दिन मैं रखूँ उस दिन तुम आओगे नहीं, और जब तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ बेटा प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ और मी ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ा रहा हूँ और मैं इसके शॉर्ट ढूंढ के लाया हूँ तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वरना अगर आप चाहते तो ये क्लास पेट को 3-3 घंटे में खत्म करूंगा मैं, 3 घंटे के बाद तुम्हें कुछ समझ में आना नहीं है। तो मैं तुम्हारे समझाने के लिए आता हूँ तो उससे पहले मैं पढ़ के आता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट का जो काम है वो सिर्फ 1 मिनट में करा दूं। बट अगर आप मेरे से क्लास में कुछ और ही पूछोगे, निशा जी बेटा संस्कृत की क्लास ही पूछने का, बेटा मैं क्या बताऊं तुझे, बता। है ना, इसके लिए धनवंतरा का हेल्पलाइन नंबर है, वहां पूछ ले मेरे बच्चे, समझ मेरे बच्चे, है ना। हाँ तो शी शेप का बन जाता है इस तरह, सी भी नहीं कहेंगे बेटा नॉर्मली। अब इसका मतलब क्या होगा, सिकल सेल जो है ग्रुप ऑफ क्या, इनहेरिटेड रेड ब्लड डिसऑर्डर है जो आपके हीमोग्लोबिन को करता है, और जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन ना, लोगों को सांस जल्दी आना होगा। अब नंबर 19 जो है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ। मल्टीपल डिसेबिलिटी की एक इंसान को एक से ज्यादा डिसेबिलिटी हो सकती है, एक इंसान को एक से ज्यादा डिसेबिलिटी हो सकती है। अब वो क्या हो सकता है वो देख लीजिएगा। अब आपके सामने अगर देखेंगे आपके सामने, तो इसका मतलब एक ऐसा इंसान जिस हो सकता है कि वो क्या हो, अंधा भी हो सकता है वो बहरा भी हो सकता है वो डेफ भी हो, तो कई सारी बीमारियों के एक साथ होगा। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे डीफ ब्लाइंड, आपने सुना होगा, क्या बना होगा, डीफ ब्लाइंड। तो डीफ ब्लाइंड का मतलब क्या, उसे विजुअल की भी दिक्कत है, साथ साथ में से हियरिंग की भी दिक्कत है। तो किसी इंसान को मल्टीपल हो सकता है, विजुअल इंपेयरमेंट भी हो सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, तो सेरेबल भी हो सकता है, उसके अलावा उसे कि हियरिंग का भी दिक्कत, लैंग्वेज की दिक्कत भी। तो जब एक से ज्यादा दिक्कतें होंगी तब आपके सामने ये वाली बात आ जाएंगी, ठीक है जी। चलो अब इतना अगर आपके सामने आ जाएगा तो बस डीप ब्लाइंड तो मैंने एक ऑप्शन दिया, याद रखना जहां पर एक इंपेयरमेंट के साथ दूसरा इंपेयरमेंट भी हो उसे आप मल्टीपल उसके साथ लेके चलेंगे। डन भाई जी। आगे देख लेते हैं भाई, इस बच्चे के जो है ना कंचन के और इनके देखो, मेरे को चाहिए वो, इनका सॉल्यूशन दो। अब आता है जब हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया तो उससे पहले ना क्या हुआ कि एक आया था ये जो केस हुआ, जिस पर आपने एक मूवी भी देखी थी दीपिका पादुकोण जिसमें बनती है, तो नाम मेरे शायद क्या था यार, ये एसिड अटैक पे एक मूवी बनी थी, पता नहीं ज्योति थी या क्या था, कुछ नाम याद नहीं आ रहा यार मेरे को। इस एक मूवी बनी थी है ना, मूवी जो थी, तो उस मूवी ना, हाँ छपाक, क्या बनी थी, छपाक। तो जो छपाक मूवी थी उसमें क्या है, मतलब इतनी सुंदर लड़की थी, उस पे क्या उस लड़के ने क्या कर दिया था, एसिड डाल दिया था। हाँ छपाक। तो जो छपाक मूवी बनी थी उसमें क्या हुआ भाई, वॉयलेंस उसके लिए, तो जो एसिड अटैक वाले जिनका शरीर का जो हिस्सा है वो एसिड उसमें आएगा, तो उसे भी बाद में क्या बोला गया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या है, शामिल कर लिया गया। तो इसमें बस इतना ही याद रखिएगा कि एसिड अटैक हिंसा एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति पर एसिड या क्या है कुछ ऐसा फेंका जाता है जिससे उसकी बॉडी जल जाए या वो हो जाए, तो वहां पर आपके सामने ही वाला जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया छपाक, धन्यवाद। अब उसके बाद आता है आपके सामने पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज जो होता है नॉर्मली बुढ़ापे में होती है, क्या होती है, बुढ़ापे में। अरविंद बेटा लाइव है, पढ़ इसको आराम से। तो यहाँ पर क्या पार्किंसन जो डिसीज होगी, ये क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, आपका बॉडी जो है ना अनकंट्रोल, आपने देखा
कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके हाथ पैर कुछ कांपते रहेंगे, ज्यादातर बुढ़ापे में होता है। जो बॉडी है वो शेक करती रहेगी पूरे दिन, उसके बाद स्टफनेस ज्यादा आ जाएगी, आप पैर उठा रहे हैं उठ नहीं पा रहे इस तरीके से। तो अगर आपके सामने कभी भी ये वाली बात आ जाए तो याद रखना, पार्किंसन डिसीज जो है नॉर्मली 60+ लोगों को होती है, उससे पहले नहीं होती है। और पार्किंसन डिसीज इज अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट कोज इनहेरिटेड और क्या कर इनटेंडेड और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट जैसे शेकिंग करना, स्टिफनेस, डिफिकल्टी विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इसके साथ आता है। और ये हमारी 21 डिसेबिलिटीज क्या है, खत्म। हम गवर्नमेंट इसी बात को देखते हुए एक इंटरनेशनल डेट बनाती है, किसका, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिससे डायरेक्ट सवाल आ जाएगा कि आपको बताना है कि जो विश्व दिव्यांग दिवस है वो कब बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तो याद रखना 3 दिसंबर को बनाया जाता है। 3 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन आपके सामने होगा। पार्किंसन डिसीज नॉर्मली तब भी हो जाता है जब आपके सामने क्या होता है कि कोई इंसान जो है वो ज्यादातर नॉन अल्कोहलिक चीजों के साथ ज्यादा यूज करता है। तो ये थी मेरी क्लास भाई, आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ गई होगी बढ़िया से। कल हम छुट्टी रखेंगे, सारे लोग की कोई क्लास नहीं होगी, तो आपसे मुलाकात करेंगे अब हम क्या है अपनी नई क्लास में। तब तक रहो खुश, मुस्कुराते रहो, कोई बात हो तो 9556 पे व्हाट्सअप कर दिया करो। कल कॉल करोगे तो कॉल नहीं मिलेगा, कल ऑफिस की भी क्या है छुट्टी है। समझ में आया आसानी से, हाँ या ना? हाँ वो अरविंद करा हुआ बेटा, उसमें थोड़ा सा समय है, थोड़ा टाइम से लेके चलो, है ना, चलेगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।